गाइस, मैं सत्यव्रत और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि कोरोना वायरस को बेस किए हुए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल, जैसे कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द डिजीज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस स्प्रेडिंग इन वन सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोविड-19। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम गिवन बाय साइंटिस्ट टू कोरोना वायरस बिफोर वन सिटी। तो ऑप्शन में कौन सा होगा? ऑप्शन में सार्स कोविड 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सार्स कोविड 2। अगला सवाल, हु हैज डिक्लेयर्ड कोविड-19 एन एपिडेमिक। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? WHO। फर्स्ट पहले कौन किया था? WHO। इन व्हिच इंडियन स्टेट हैज फुल कर्फ्यू बीन इम्पोज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस इन द फर्स्ट टाइम। तो पहले कौन किया था दोस्तों? ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। ऑन व्हिच डे इज द पब्लिक कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू इम्पोज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? पहला वाला, ऑप्शन ए, 22 मार्च 20। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल। When Indian government announced कोरोना वायरस लॉकडाउन फेज 1, पहले कब किया था? ये कब किया था दोस्तों? आप सबको तो पता होगा, ऑप्शन डी, 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक। अगला सवाल, हाउ मेनी डेज कोरोना वायरस लॉकडाउन फेज 1। फेज 1 लॉकडाउन कितना दिन तक हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 21 डेज तक। अगला सवाल, हाउ मेनी डेज रिमेन कोरोना वायरस लॉकडाउन फेज 2। लॉकडाउन फेज 2 कितना दिन तक हुआ था दोस्तों? इसका आंसर कौन सा होगा? 19 डेज, ऑप्शन ए। तो अगला सवाल, हाउ मेनी डेज रिमेन कोरोना वायरस लॉकडाउन फेज 3। लॉकडाउन फेज 3 कितने दिन तक हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा? 14 डेज, ऑप्शन सी। हाउ मेनी डेज रिमेन टोटल कोरोना वायरस लॉकडाउन फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये टोटल कितना दिन तक हुआ था दोस्तों? ऑप्शन सी, यानी कि 54 डेज। अगला सवाल, Which state became the first state to lockdown due to कोरोना वायरस। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में हुआ। कोविड-19 अफेक्ट्स व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कोविड-19 किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंग्स। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट ऑफ कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो टेस्ट है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं RT-PCR, ऑप्शन बी। अगला सवाल, कोरोना वायरस हैज स्टार्टेड फ्रॉम वन इन चाइना, इट इज लोकेटेड इन व्हिच प्रोविंस ऑफ चाइना। ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हुबेई। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? CO, यानी कि CO से हमारा आता है कोरोना, VI से हमारा वायरस, D से हमारा डिजीज एंड 19 से हमारा 2029, कोरोना वायरस डिजीज एंड 29। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल। व्हाट डज VI इन द वर्ड कोविड-19 मीन। कोविड-19 में हमारा ये जो VI है उसका मीनिंग क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। अगला सवाल, व्हिच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर कोरोना वायरस एज एन एपिडेमिक। कौन सा स्टेट पहले कोरोना वायरस को एपिडेमिक डिक्लेयर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हरियाणा। ठीक है, अगला सवाल, हाउ मच एड हैज इंडिया अनाउंस्ड टू सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि $10 मिलियन। ठीक है, अगला सवाल, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस व्हिच ऐप फॉर कोविड-19 ट्रैकर ऐप। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु। ठीक है, अगला सवाल, सोशल ऐप इंस्टाग्राम हैज लॉन्च्ड व्हिच फीचर टू मेक इट्स यूजर अवेयर ऑफ कोरोना वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंस्टाग्राम फीड। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट फीचर हैज व्हाट्सएप लॉन्च्ड इन इंडिया टू मेक यू अवेयर ऑफ कोरोना वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, व्हाट्सएप चैटबॉट। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट फीचर फेसबुक हैज लॉन्च्ड इन इंडिया टू मेक अवेयर ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को अवेयर करने के लिए फेसबुक क्या लॉन्च किया था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट न्यू वेबसाइट हैज गूगल लॉन्च टू मेक यू अवेयर ऑफ कोरोना वायरस। गूगल क्या लॉन्च किया है कोरोना वायरस के अवेयर के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, google.com
स्लैश कोविड-19। ठीक है। व्हाट डज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोना वायरस लुक लाइक व्हेन व्यूड विथ ए माइक्रोस्कोप? जब माइक्रोस्कोप पे उसे देखते हैं तो उसका उस वायरस का साइज कौन सा दिखता है, स्ट्रक्चर कौन सा दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि क्राउन, क्राउन के शेप में वो दिखता है। तो अगला सवाल, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला वाला, यानी कि ऑप्शन ए, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल, कोरोना वायरस इज रिलेटेड टू व्हिच डिजीज? कोरोना वायरस और किसी के साथ रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि सार्स एंड मेर्स दोनों का ही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ठीक है। अगला सवाल, व्हेन कोरोना वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 1960। अगला सवाल, व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस? मेन सिम्टम क्या है? फेवर होता है, कफ होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। अगला सवाल, व्हिच वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19? कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस रेस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सार्स कोविड-2। अगला सवाल, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ कोरोना वायरस टेम्पररीली? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2019 एनकोव। ठीक है। अगला सवाल, इन व्हिच लैंग्वेज इज द नेम कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन। ठीक है, लैटिन, ऑप्शन बी। अगला सवाल, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग। ठीक है। अगला सवाल, on 11 February 2020 WHO announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of the disease? तो दोस्तों इसका न्यू नेम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन ए, यानी कि कोविड-19। व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ निडोवायरस। तो ये दोनों ही है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले सवाल पर चलते हैं, इन व्हिच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड्स? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सबको ही हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला सवाल, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट? कोरोना वायरस कैसे ट्रांसमिट करते हैं? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, व्हेन ए पर्सन स्नीजेस और कफ ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाय सरफेस। ये ठीक है। ऑप्शन बी, इफ अनदर पर्सन इज नियर बाय एंड इनहेल्स द ड्रॉपलेट्स और टचेस दीज सरफेसेस एंड फर्दर टचेस हिज आईज और माउथ, ही और सी कैन गेट एन इन्फेक्शन। ये भी ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है। अगला सवाल पर चलते हैं, ए डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जूनोटिक। क्या कहते हैं, ऑप्शन सी, जूनोटिक। हाउ लॉन्ग डज द वायरस सर्वाइव? ये जो कोरोना वायरस कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं? दोस्तों इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि इट इज नॉट कंफर्म्ड हाउ लॉन्ग द वायरस स्टेज, बट स्टडीज सजेस्ट दैट इट मे परसिस्ट ऑन सरफेस फॉर ए फ्यू आवर्स टू मेनी डेज। ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। अगला सवाल, व्हिच मेडिसिन हैज इंडिया एक्सपोर्टेड टू अमेरिका? अमेरिका को क्या एक्सपोर्ट करने वाला था? तो ये तो बहुत ही हाईलाइट बन गया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ठीक है। अगला सवाल, नाम ए क्लिनिकल ट्रायल इन व्हिच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है। अगला सवाल, द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, कहाँ पे ये हुआ था दोस्तों, आपको तो पता है, ऑप्शन सी, वुहान हुबेई में हुआ था। ठीक है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द वायरस? ये जो कोरोना वायरस का सिम्टम क्या क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्नीजिंग होगा, रनिंग नोज, कॉफ एंड इन सम रेयर केस फीवर, सोर थ्रोट, अस्थमा एटसेट्रा। तो इसका आंसर ये होगा। इज हियर एनी प्रॉपर ट्रीटमेंट टू कॉम्बैट दिस वायरस? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नो, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ट्रीटमेंट नाउ। ठीक है। अगला सवाल, व्हाट शुड बी द प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉर द सफरिंग पर्सन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ड्रिंकिंग वाटर एंड रेस्ट। ठीक है। अगला सवाल,
नेम द फर्स्ट कंट्री मोस्टली इफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चाइना। तो ये था हमारा आज के वीडियो, और अगले वीडियो में आपके लिए फिर से कुछ शानदार चीज लेके आने वाला हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दिल से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो अब चलिएगा, बाय बाय, सी यू सून विद मोर जेन्युइन ट्रिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।